देखिए पिछले क्लास हम लोग पढ़े थे कि फास्फोरस कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली हमको पता है कि फास्फोरस 3 प्रकार के होते हैं। आपका एक होता है व्हाइट फास्फोरस, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं येलो फास्फोरस, यानी कि पीला फास्फोरस। तो व्हाइट फास्फोरस को हम लोग पीला फास्फोरस के नाम से जानते हैं। फिर होता है आपके पास लाल फास्फोरस और फिर आपके पास होता है ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस के भी 2 प्रकार होते हैं, एक अल्फा ब्लैक फास्फोरस और एक बीटा ब्लैक फास्फोरस, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहा जाता है कि ये व्हाइट फास्फोरस होते हैं और रेड फास्फोरस होते हैं। क्योंकि व्हाइट फास्फोरस और फास्फोरस की अगर हम बात करते हैं तो जनरली कहा जाता है कि फास्फोरस जनरली हमारे पास कहा जाता है कि 2 प्रकार के होते हैं। सामान्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये 2 अवस्था में भी यूज किया जाता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि इस फास्फोरस का हमारे शरीर में यूजफुल चीज है, यानी फास्फोरस हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी चीज होता है। और फास्फोरस की बात करें तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी होता है। फास्फोरस के कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो हमारे शरीर के लिए या पेड़ पौधे के लिए क्या होते हैं, खराब चीज होते हैं, फिर भी लोग डालते हैं उसमें। जैसे मान लिया जाए कि खेतों में हम लोग फसल को ज्यादा उत्पादन करने के लिए या कीट पतंग वायरस को मारने के लिए, कीड़ा वगैरह को मारने के लिए फास्फोरस का कंपाउंड यूज करते हैं, फॉस्फेट वगैरह यूज करते हैं। तो वहां पर फास्फोरस क्या है, पेड़ पौधा के लिए सही है। अगर हमारे शरीर की बात करें कि शरीर में फास्फोरस, तो ज्यादातर कहा जाता है कि फास्फोरस जो होता है ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का ये सहयोगी दल माना जाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनाने में सहायक होता है कौन, आपका फास्फोरस। ये नहीं कि व्हाइट फास्फोरस, सिर्फ क्या चीज, फास्फोरस। कहा जाता है कि फास्फोरस जो होता है हमारे शरीर के हड्डियों में पाया जाता है और फास्फोरस दांतों में भी पाया जाता है। तो फास्फोरस हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि ये शरीर और दांत को क्या करता है, मजबूत करता है। फिर कहा जाता है कि फास्फोरस जो होते हैं ये हमारे शरीर के आंतरिक कह सकते हैं कि भाग में भी उपस्थित होता है। आंतरिक भाग कहने का मतलब कि सेल्स वगैरह में उपस्थित होते हैं। फिर कहा जाता है कि हड्डी में उपस्थित होता है। प्रोटीन और विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड के रूप में भी आपका फास्फोरस का उपयोग किए जाते हैं। विटामिन बनाने वाली टैबलेट में भी फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटीन वाली टैबलेट जो होती है उसमें भी फास्फोरस का यूज किया जाता है। अब देखिए कहा जाता है कि फास्फोरस जो आपके पास होते हैं ये फास्फोरस हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी है। जैसे मान लिया जाए कि फास्फोरस अगर हमारे शरीर में कम हो जाए तो इससे भी रोग उत्पन्न होते हैं, समझ गए। जैसे रिकेट्स वगैरह बीमारी जो है उससे हो जाता है। कहा जाता है कि फास्फोरस का कमी होना यानी आपके शरीर में विटामिन डी का कमी हो जाना, क्योंकि विटामिन डी का ये भी सहयोगी दल माना जाता है, फास्फोरस कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का और विटामिन डी का। अब यहाँ पर बताया जाता है कि फास्फोरस से रिलेटेड हम लोग क्या क्या चीज से फास्फोरस प्राप्त कर सकते हैं। तो फास्फोरस आप पनीर से, दूध से, मट्ठा से, फिर कहा जाता है कि सोयाबीन से, दाल से, इस सभी में आपका क्या चीज उपस्थित होता है, फास्फोरस होते हैं। फास्फोरस वैसा फास्फोरस होता है जो वो प्रोटीन और विटामिन में मिक्स होते हैं और हमारे शरीर के लिए क्या होता है, कुछ साबित होता है। कुछ फास्फोरस हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो हानिकारक होता है। जैसे मान लिया जाए खाद के रूप में फास्फोरस आपके पास अवेलेबल हो तो उसको अगर आप यूज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका खराबी शरीर में बीमारी उत्पन्न कर देगा। हो सकता है समय से पहले गुर्दी घाट में चल जाइएगा। अब उसी प्रकार से बताया गया कि फास्फोरस को अलग अलग कैटेगरी में यूज किया जाता है, जिसमें एक व्हाइट फास्फोरस है, ये पीला फास्फोरस। तो सबसे पहले देखिए कि व्हाइट फास्फोरस जो हमारे पास होते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जाए। अगर हम व्हाइट फास्फोरस की बात करते हैं तो व्हाइट फास्फोरस का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे आप कह सकते हैं कि B4 होते हैं।
फास्फोरस का सूत्र क्या होता है? P4 होता है। चलिए अब देखा जाए, P4 कहने का मतलब यहाँ पर साफ साफ है कि जो व्हाइट फास्फोरस होते हैं ये वैक्सी सॉलिड होते हैं। वैक्सी सॉलिड मतलब मोम की तरह ठोस होता है। वैक्सी सॉलिड मोम की तरह ठोस होता है और ये बहुत ज्यादा ही रिएक्टिव होता है। वेरी हाई रिएक्टिव, वेरी हाई रिएक्टिव, यानी कि वेरी हाई रिएक्टिव इसलिए इसको कहा गया क्योंकि ये बहुत उच्च अभिक्रियाशील होता है, बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता है। देखिए व्हाइट फास्फोरस को हम लोग पानी में रखते हैं। व्हाइट फास्फोरस को क्या चीज में रखते हैं? पानी में रखते हैं। अब पानी में इसलिए रखा जाता है कि अगर आपके पास व्हाइट फास्फोरस जो है ये कहा जाता है कि जरा सा हवा से रिएक्शन करना शुरू करता है। जैसे मान लीजिए कि व्हाइट फास्फोरस आप रखे हुए हैं और इसको आप पानी से आप ऊपर लाए तो हवा के संपर्क में आवेगा। तो हवा के संपर्क में जैसे ही आता है ये 40 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर के जरा सा आगे कीजिएगा या तो रूम टेम्परेचर पे भी क्या हो जाता है? रिएक्टिव हो जाता है, यानी कि इससे स्मोक निकलना शुरू हो जाते हैं, धुआं निकलना शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी कंटेनर में हम पानी रखे हुए हैं और पानी के अंदर हम क्या चीज डुबो के रखे हैं? फास्फोरस। कौन फास्फोरस? व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस जो है यहाँ पे ये कहा जाता है पानी में इसलिए रखा जाता है कि व्हाइट फास्फोरस ऑक्सीजन यानी कि हमारे पास हवा से रिएक्शन न कर पाए। जैसे ही उसके पास टेम्परेचर अधिक होगा तो टेम्परेचर अधिक होने से क्या होता है? वो तुरंत रिएक्शन कर लेता है, अब फास्फोरस का ऑक्साइड बना देता है। समझ गए? अब फास्फोरस का ऑक्साइड कहने का मतलब वो जलना शुरू कर देता है। जिस प्रकार से सोडियम के बारे में आप लोग सुने होंगे, पोटेशियम के बारे में सुने होंगे, उसी प्रकार से ये व्हाइट फास्फोरस होते हैं। अब कहा जाता है कि व्हाइट फास्फोरस जो होता है ये एक प्रकार का जहरीला पदार्थ होता है। व्हाइट फास्फोरस क्या होते हैं? जहरीला पदार्थ होते हैं। शुरुआत दिनों में कहा जाता है कि माचिस के तिल्ली या तो फिर माचिस के जो कवर होता है मैच बॉक्स, उसमें व्हाइट फास्फोरस इनिशियल पीरियड में आता था, बहुत पहले 1826 की बात कर रहे हैं। तो उस समय क्या होता था कि कुछ ऐसे लोग थे जो कि आसानी से मतलब माचिस के तिल्ली बाहर निकाले, जैसे ही क्या होगा? जल गया। कहीं पे माचिस रखा हुआ है उसको जला दिया। अब कहा जाता है कि माचिस का खोज किया था, जानते हैं कौन? ये जॉन हुकर नामक वैज्ञानिक ने माचिस का खोज किया था। उस समय व्हाइट फास्फोरस लगा करके माचिस के बारे में बताया था। लेकिन अब ये जहरीला पदार्थ इतना है कि अगर इसको कोई चख ले या तो मान लिया जाए कि हम लोग का आदत होता है कि जैसे माचिस का यूज करते हैं दांत खोदने में भी, कभी कान खोदने में भी, कभी हाथ में लगा दिया उगरा है कर दिए, ठीक है, पता चला कि धप तरीके तो मुर्गी घाट चली गई। समझ गए? समय से पहले ये तो हटा गया। अब व्हाइट फास्फोरस की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी में और बहुत सारे प्रॉपर्टी मिलेंगे, जनरल चीज यहाँ पे बता रहे हैं। व्हाइट फास्फोरस का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप लोग को पता है कि क्या बनता है? इस तरीका से, इस तरीका से। और इसके बीच में जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री का? 60 डिग्री। ये सभी कितने डिग्री का होते हैं? 60 डिग्री। यानी कि स्ट्रक्चर में आपको व्हाइट फास्फोरस में इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो ये कहा जाता है 3 बॉन्ड यहाँ पे लॉन पेयर रहता है, तो 3 और 1 4, यानी कि सिग्मा बॉन्ड और प्लस आपका लॉन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड इज नोन एज सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड 1, सिंगल बॉन्ड 2, सिंगल बॉन्ड 3 और ये लॉन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर को जोड़ करके 4 आ रहा है, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। यानी कि व्हाइट फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp3। समझ गए? यानी कि P4 की चर्चा करें तो P4 की चर्चा में हम लोग समझेंगे क्या चीज? व्हाइट फास्फोरस। रेड फास्फोरस के बारे में, रेड फास्फोरस जब आएगा उस समय बताएंगे, ब्लैक फास्फोरस जब आएगा तो उस समय बताया जाएगा। अब कहा जाता है कि व्हाइट फास्फोरस जो होते हैं इसको येलो फास्फोरस क्यों कहा जाता है? देखिए जनरली कहा जाता है कि अगर आप व्हाइट फास्फोरस को लंबे समय तक कहीं निर्वात जगह पे आप रख देते हैं, समझ गए, ऑक्सीजन जहाँ पे उपस्थित नहीं हो, हवा उपस्थित नहीं रहता है,
नाइट्रोजन की उपस्थिति में आप क्या किए हैं कि इसको आप रखे हुए हैं व्हाइट फास्फोरस को लंबे समय तक, यानी 4-5 दिन तक आप व्हाइट फास्फोरस को छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि व्हाइट फास्फोरस के ऊपर में एक परत जमना शुरू हो जाता है, समझ गए। और जो एक परत जमता है वो पीला कलर का, वो किस कलर का? पीला कलर का। अब ये पीला कलर का जो आपका परत जमता है उसको आप हटाइएगा तो हट जाता है आराम से, क्योंकि वो एक प्रकार का बाहरी परत होता है और बाहरी परत को हम लोग क्या करते हैं? आसानी से हटा देते हैं। तो बाहरी परत को हटाने के बाद जो उसके अंदर में जो पार्ट बचता है वो क्या होता है? व्हाइट फास्फोरस। यानी कि इसलिए हम ऊपर से देखते हैं लंबे समयों के बाद फास्फोरस को, व्हाइट फास्फोरस को, तो वो कैसा दिखाई देता है? पीला फास्फोरस। जब उसकी ऊपरी सतह को हटा देते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है? आपका व्हाइट फास्फोरस। अब देखते हैं व्हाइट फास्फोरस से रिलेटेड कुछ और बातचीत, जरा से इसको अपलोड कीजिए। यहाँ पर व्हाइट फास्फोरस से रिलेटेड आप लोग का कुछ इंट्रोडक्शन बताया गया है जो आप याद कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर होगा और समझ सकते हैं। देखिए एक चीज यहाँ पे नहीं बताया है लेकिन वो आगे बता दिया जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी में कि व्हाइट फास्फोरस जो होते हैं ये जहरीला पदार्थ होता है। व्हाइट फास्फोरस क्या होता है? जहरीला पदार्थ। अगर इसको हम लोग यूज कर ले तो क्या हो जाए? मृत्यु भी हो सकता है। कभी कभी सुने होंगे कोई ऐसा पहले इंसान आता था जो अभी भी दवाई आता है जैसे चूहा बिलाई मारने वाला, तो उसमें फॉस्फाइड रहता है। यह ढेर तो कहता है कि हम फॉस्फाइड खा लिए हैं अब नहीं बचेंगे, समझ गए। तो फॉस्फाइड मतलब कि फॉस्फाइड में क्या चीज की मात्रा रहता है? व्हाइट फास्फोरस की, समझ गया। इसमें बहुत कम मात्रा रहता है, जैसे मान लीजिए चूहा मारने वाली दवाई है उसमें कम व्हाइट फास्फोरस मिलाया गया। अगर सियार मारने वाला फास्फोरस है तो इसमें ज्यादा मिलाया जाएगा। अगर आदमी के मारने वाला जहर बनाया जा रहा है तो इसमें और बड़का जो दिया जाएगा व्हाइट फास्फोरस। हाँ, जहर है, यानी कि व्हाइट फास्फोरस एक प्रकार का क्या चीज है? जहर होता है। अब देखिए इट इज ऑलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, यानी कि फास्फोरस का ग्रुप होते हैं आपका क्या चीज? ये आपका श्वेत फास्फोरस, यानी कि श्वेत फास्फोरस जो होता है, व्हाइट फास्फोरस जो होते हैं ये फास्फोरस का एलोट्रॉप्स होता है, यानी अपरूप माना जाता है। जैसे कार्बन का अपरूप क्या क्या चीज होता है? ग्रेफाइट जो होता है, कोयला होता है, हीरा होता है, फिर एक होता है C16 कुछ फ्लोरीन करके होता है नहीं, वो होते हैं। उसी प्रकार से फास्फोरस का एक ऑलोट्रॉप्स होता है व्हाइट फास्फोरस, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पीला फास्फोरस के नाम से। और पीला फास्फोरस या तो व्हाइट फास्फोरस का सूत्र क्या होता है? आपको अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए कि पीला फास्फोरस का सूत्र क्या होता है तो आपको क्या टिक आउट करना होगा? व्हाइट फास्फोरस या येलो फास्फोरस का ये स्ट्रक्चर कैसे बने होते हैं? तो एक पतंग की तरह होता है, समझ गए। यानी कि इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है कि यहाँ पे एटम, एक यहाँ पे एटम, यहाँ पे दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। अब कहा जाता है कि श्वेत फास्फोरस जनरली कहा जाता है कि सफेद और ब्लैक कोई रंग नहीं होता है, समझ गए। इसको न्यूट्रल रंग माना जाता है, यानी कलरलेस माना जाता है। यहाँ पे यही बात को व्हाइट फास्फोरस इज व्हाइट, यानी कि व्हाइट फास्फोरस कैसा होते हैं? व्हाइट होते हैं। लेकिन यहाँ पर आगे आपको हो सकता है कि मिले कि फास्फोरस कलरलेस होता है। फास्फोरस क्या होता है? कलरलेस होता है। इसके पास कोई बैगनी रंग या ब्लू रंग या हरा रंग नहीं होते हैं, ये तो ब्लैक या व्हाइट या रेड। तो रेड वाला में तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। देखिए अब कहा जाता है कि व्हाइट फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं? तो sp3 होता है। यानी कि आप देख सकते हैं sp3 यहाँ पे बताने का मेरा मतलब ये चीज था कि आप लोग को पता है कि फास्फोरस के पास, एक फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और यहाँ पे 3 बॉन्ड और एक लॉन पेयर। तो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लॉन पेयर को जोड़ेंगे तो कितना संख्या आ जाएगा? 4। तो 4 रहने के बाद क्या बनता है आपका? sp3। s में 1 और p में 3, तो sp3 बन जाता है। इसके बीच में जो एंगल ऐसे बनता है, ये एंगल कितना डिग्री का होता है आपका? 60 डिग्री का। तो ये आपका एंगल बन गया 60 डिग्री का। अब कहा जाता है कि व्हाइट
हम कैसे बनाएंगे। तो व्हाइट फास्फोरस बनाने की विधि में जरा सा आगे फास्फोरस बनाने का नियम, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ व्हाइट फास्फोरस। तो अगर आपके पास यहाँ पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो और यहाँ पर इसको आप हीट देते हैं, तो हीट देने के बाद ये जब टूटता है, डिकम्पोज होता है, तो एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा। अभी कौन सा पदार्थ का निर्माण करेगा आप खुद देख लीजिए। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हम क्या बोलते हैं? PCl5। अब ये जब PCl5 आपके पास दिया हुआ है और इसको हम कितना मोल में लिए हैं? 4 मोल। यानी कि जब ये टूटेगा तो कितना P बनाएगा? 4। और यहाँ पर आपका क्लोरीन कितना बना देगा? 5 चौका 20। यानी कि आपका ये 10Cl2 लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पर 4P को आप 2P2 भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर इसका आप ऐसे भी लिख सकते हैं P4। क्या लिख सकते हैं? P4। यानी कि जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हीट किया जाता है तो ये बनता है आपके पास P4 प्लस आपके पास 10Cl2, यानी कि ये बन गया आपका व्हाइट फास्फोरस और प्लस आपका ये क्या चीज? क्लोरीन। यहाँ पर बताया गया बाबू कि प्रिपरेशन ऑफ व्हाइट फास्फोरस का सेकंड मेथड, यानी कि सेकंड मेथड ऑफ व्हाइट फास्फोरस, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ व्हाइट फास्फोरस, यानी दूसरा विधि क्या होता है? पहला विधि तो बहुत आसान था, लेकिन जब किसी चीज का प्रिपरेशन करने के लिए दे, जैसे मान लो कि कहे तुमसे कि सोडियम कैसे बनाते हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है? दिमाग में सोचो कि सोडियम कैसे बनाना है, तो एकदम सिंपल लॉजिक है, जिसको उपस्थित रहेगा उसमें से बाहर निकाल देंगे तो बन जाएगा। यही ना होता है। जैसे अब आपको पता है कि दूध में कौन सी होता है? मक्खन होता है ना। आप क्या करोगे कि आपको क्या मक्खन कैसे बनता है, तो वो दूध को गर्म करके निकाल दे, समझ गए ना? दूध को गर्म करके तो क्या निकल जाएगा? मक्खन निकल जाएगा। इसका मतलब है कि आपके पास वो सिंपल लॉजिक था। अगर बोल रहा था फास्फोरस कैसे बनाएं, तो भैया फास्फोरस का एक कंपाउंड ले लो, उसको हीट कर दो, फास्फोरस और क्लोरीनेटर के रूप में टूट जाएंगे और उसको आप फास्फोरस को अलग कर लो, क्लोरीन को अलग कर दो, समझ गए? अब देखिए यहाँ पर बताया जाता है आपके पास कि कैल्शियम फॉस्फेट एक प्रकार का पत्थर होता है। कैल्शियम फॉस्फेट एक प्रकार का क्या होता है? पत्थर होता है। अब उस पत्थर को क्या किया जाता है कि सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ या सिलिकॉन ऑक्साइड के उपस्थिति में 1773 केल्विन टेम्परेचर देकर के उसको हीट किया जाता है। जब सिलिकॉन ऑक्साइड के उपस्थिति में या उसके साथ हीट करते हैं तो आपके पास यहाँ पर बन जाता है कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड या कैल्शियम सिलिकेट ऑक्साइड के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। अब कहा जाता है कि यहाँ पर एक कंपाउंड और बनते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फास्फोरिक एसिड या फास्फोरस का ऑक्साइड। अब देखिएगा कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र आपके पास अवेलेबल है CaPO4, यानी कि कैल्शियम की मात्रा यहाँ पर आपके पास कितना दिया गया? 2। यहाँ पर फास्फोरस को ऐसे होल ब्रैकेट में दिया गया ना, यानी कि फास्फोरस पहले से 2 को है और 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन अब के हो जाएगा 4 8 दूनी 16, यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन आपके पास कितना आ गया? 8 O2 के रूप। बात देखा जाए यहाँ पर सिलिकॉन ऑक्साइड है, सिलिकॉन कितना के रूप में दिया हुआ है? 6 के रूप में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसे 3SI2 और प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन आपके पास 12 लिखा हुआ है, तो 12 को तोड़ दिए 6 O2 के रूप में। अब इसको हम हीट कर रहे हैं, तो हीट करने पर देखिए यहाँ पर आपके पास कैल्शियम कितना है? तो और कहीं नजर आ रहा है कैल्शियम? नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर कैल्शियम कितने नजर आ गए? 6। अब बताइए कैल्शियम यहाँ पर 2, यहाँ
अब बताया जाए सिलिकॉन यहाँ पर कितना दिया हुआ है 6, यहाँ पर सिलिकॉन कितना दिया हुआ है 6, ये तो भाई मिल रहा है। अब पहले देखिए ऑक्सीजन 18 की बात करते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आपके पास कितना दिया हुआ है 12, और यहाँ पर ऑक्सीजन आपका 16, इसमें 6 इधर चल जाएगा तो हो जाएगा ऑक्सीजन 8। अब देखिए यहाँ पर फिर P4 की बात कर रहा है, तो P4 चलो ये भी समझ में आ रहा है कि P4 वहाँ पे दिया हुआ है, और वहाँ पर O10 की बात कर रहा था 8 और 16, यानी कि 16 में से 10 ऑक्सीजन, और यहाँ पर आपके पास 6 ऑक्सीजन, तो 6 ऑक्सीजन किसके साथ दिया था, इसके साथ। अब देखा जाए कैल्शियम यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर आपके पास कैल्शियम कितने आ रहे हैं 6, यही दरअसल लोचा क्रिएट कर रहा है। CH3PO4 इसका सूत्र होता है। अब देखो आसानी से इसको हम क्या कर लिए कि 6 से 6 3 दूनी 6, यानी कि 3CA2 कहने का मतलब कैल्शियम 6। अब देखिए अब जब आपके पास ये फास्फोरिक एसिड यहाँ पर फास्फोरिक ऑक्साइड बनता है P4O10, तो P4O10 को कोक के साथ, यानी कार्बन कहने का मतलब कोक या कोयला, या तो फिर बोल सकते हैं कुछ और, यानी कार्बन कोई भी हम ग्रुप ले सकते हैं जहाँ पर कार्बन की क्या हो उपस्थिति हो। तो जब फास्फोरिक ऑक्साइड को कार्बन के साथ मिलाते हैं और फिर इसको हम हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद फिर क्या चीज का निर्माण करता है आपका व्हाइट फास्फोरस और कार्बन दोनों ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए P4 आपके पास है, और 10 कार्बन 10 ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना देगा NCO, और ये बना देगा क्या चीज P4 + 10CO। इस प्रकार से हम क्या करते हैं फास्फोरस यानी व्हाइट फास्फोरस का निर्माण क्या कैलकुलेशन कर रहे तो राइट लेकर किने समझा रहे ऐसे कर रहा है, क्या शेयर करके देख